कैंपस टाउन है, यहाँ पर जितनी भी जनसंख्या है वो मोस्टली स्टूडेंट्स की है। यहाँ पे 130 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। और जब मैं पहली बार यहाँ आया, मैंने यही चीज बोली कि ये मैं यहाँ सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। तो आते साथ मैंने डॉर्मेट्री लिया, यहाँ का जैसे जो हॉस्टल बोलते हैं वो लिया। उसमें 34 रूम थे मेरे फ्लोर पे, यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग में से एक है, 13 फ्लोर पे था मैं। तो वहाँ 34 रूम में से 20 अलग अलग देश के लोग थे। ओह। पहली मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और मेरे को 20 अलग अलग देश के, उसमें से 8 क्रिकेट प्लेइंग नेशंस थे। अच्छा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सब थे वहाँ पे। और जब कोई टूर्नामेंट होता था ना, हम एक दूसरे की जो टांग खींचते थे, बड़ा मजा आता था। तो ऐसी चीजें भी हुई है यहाँ पे, काफी सारी फन एक्टिविटीज होते रहती थी डॉर्म्स में। बाकी मैं फिर बाद में अकेले भी रहा हूँ, फिर फ्रेंड। यहाँ का जो अच्छी बात यह है कि मैंने जो नोटिस किया, ऑबर्न यूनिवर्सिटी में भी मैं रहा हूँ, यहाँ पे भी रहा हूँ, ये टॉप 5 में आता है। ऑबर्न लाइक स्टिल ग्रोइंग है, आई होप वो बहुत बड़ा करे आगे जाके। लेकिन अभी वो डिफरेंस दिखता है मुझे कि यहाँ पे मैं रहता हूँ, कई सारी चीजें वो अलग है, ज्यादा कन्वीनियंस है, ज्यादा एडवांस्ड है। यहाँ के जो लोग हैं उनकी सोच भी अलग है, मतलब ज्यादा क्या बोल सकते हैं, क्वालिटी देखने मिलती है मुझे यहाँ पे। जिस नॉर्मल बंदे से भी बात करता हूँ ना, मुझे पता चल जाता है स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। और फिर उसका मेरे को एडवांटेज मिलता है क्योंकि आसपास के जितने लोग हैं वो मेरे को भी इंस्पायर करते हैं। और कई सारे तो मेरे दोस्त हैं सब पायलट हैं, तो और हाँ। कई है जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। तो फिर वो देख के खुद ही रोज इंस्पिरेशन मिल जाता है कि भाई मैं ऐसी जगह हूँ, 27 एस्ट्रोनॉट हैं, फर्स्ट और लास्ट मैन ऑन द मून, मोस्ट रिसेंट मैन ऑन द मून, गुज ग्रिसॉम है, फिर रॉजर चैफ है, ऐसे बड़े बड़े नाम। अभी शीशा बंडला है, वो गई हैं। तो ऐसे करके इतने तो एस्ट्रोनॉट्स ही हैं। उसके अलावा फिर और भी है, मतलब अमेलिया अरहार्ट है जो प्लेन की दुनिया में लाइक बेस्ट फीमेल पायलट ऑफ द वर्ल्ड है, वो यहाँ से है, यहाँ पे टीचर थी। तो काफी नाम है यहाँ पे, स्पेशली एरोस्पेस में तो बहुत बड़ा नाम है। कोलोराडो, बॉल्डर और पर्ड्यू, ये बहुत बड़े बड़े नाम है। और यहाँ का एक और चीज ये है कि ये बहुत ठंडी जगह है। तो कई बार ऐसी शिकागो में ऐसा रहा है, मैं शिकागो के पास में ही हूँ, हम्म। तो यहाँ -40 डिग्रीज भी गया है। और उस टाइम पे वाह। अंटार्कटिका में और माउंट एवरेस्ट पे टेम्परेचर ज्यादा था। ये दुनिया का सबसे ठंडा स्थान था पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसा हम्म। मैं ऐसी जगह रह चुका हूँ और बाहर भी निकल चुका हूँ एक दो बार। तो हाँ हाँ। यहाँ ठंडी बहुत रहती है, तो यहाँ जो आने वाले हैं वो थोड़ा सोच के आए कि पूरे ठंडी की तैयारी करके, क्योंकि ठंडी तो यहाँ 4 5 6 महीने, यहाँ मई में स्नोफॉल हुआ है, मई में। तो ओ। सोच के थोड़ा अजीब सा लगता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। वेदर यहाँ अचानक से बदल जाता है, यहाँ तूफान आते हैं, टोर्नेडो वार्निंग चलते रहती है, कई बार ऐसी चीजें हो जाती है, पेड़ वेड़ उखड़ जाते हैं, वो चीजें भी होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंडियन स्टोर जो मैंने बोला बहुत सही चीज है। ऑबन में जब था तो हमको बहुत दूर जाना पड़ता था, 1.5 किलो लाइक 1.5 घंटे हमें सिर्फ ड्राइव करके जाना पड़ता था सामान लाने, इंडियन सामान, चपाती वपाती ये सब। हाँ हाँ हाँ। इजिली मिलता नहीं है यहाँ एक्चुअली। चपाती की जगह मैक्सिकन फूड जो है, टोर्टिया वगैरह, वो सब ले लेते हैं लोग। लेकिन अगर आपको पूरा इंडियन प्रॉपर चाहिए ना, तो वो पर्ड्यू में एकदम बगल में ही मिलता है, सब कुछ मिल जाता है, मतलब जो आप चाहो। तो ये कन्वीनियंस है। यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ढेर सारे हैं, तो 1000 से ज्यादा है। और हर टाइप की चीज है, मतलब डांस आता है तो डांस के लिए, योगा करना है योगा के लिए डिफरेंट क्लब्स सीखता है। है। फिर हाँ, बहुत सारे क्लब्स हैं। और उसमें मैं पार्ट भी रहा हूँ। और फिर उससे क्या रहता है कि हम थोड़ा वो रहता है कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती रहती है। यहाँ पे डाइनिंग कोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो खाने का रहता है उसमें हम्म। अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड पीने की चीजें, आइसक्रीम वगैरह, सब कुछ जो मन में आपके आ रहा है ना, वो सारी चीजें मिल जाएगी वहाँ पे। और वो सिर्फ 11 12 डॉलर में मिल जाता है, तो मैं वहाँ पहुंच जाता हूँ एकदम। हाँ हाँ। और एक और चीज यहाँ की जो बहुत अच्छी है वो है कोरेक, यहाँ का रिक्रिएशनल सेंटर, वो वर्ल्ड क्लास है। उस पर मैंने एक वीडियो भी डाला है अपने इस पे चैनल पे। तो वहाँ पे इतनी बढ़िया, मतलब जिमिंग वो है सुविधाएं, प्लस स्विमिंग, वर्ल्ड क्लास एक्वेटिक सेंटर्स। यहाँ से कई सारे ओलंपियंस निकले हैं, लाइक ओलंपिक में जो जीते हैं गोल्ड मेडल वगैरह। हाँ हाँ। तो ओवरऑल बहुत अच्छी जगह है। बस ये थोड़ी क्वाइट है, तो पढ़ाई के लिहाज से बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको पार्टी वार्टी करना है तो पास में इंडियाना पुलिस है, शिकागो है, ट्रेन पकड़ के जाओ, प्लेन पकड़ के जाओ, बहुत सारी जगह है, एयरपोर्ट्स भी हैं यहाँ पे। और या आई थिंक सारी सुविधा। और एक और चीज यहाँ बहुत अच्छी है, अगर कोई स्टूडेंट आना चाह रहा है, सिटी बस। यहाँ पे बस चलती है जिसमें आप अपना पर्ड्यू का आईडी कार्ड दिखाएंगे तो फ्री में आपको कहीं पे भी जा सकते हैं यहीं पे आसपास। और वो स्पेशली जब ठंड हो जाती है, मैंने बताया -40 डिग्री, तो भी बस चलते रहती है बराबर, और हर 30 मिनट पे रहती है। तो अगर आपके पास कार नहीं भी है, जो मेरे पास नहीं थी 9 साल, तो भी मेरा काम आराम से चल गया। और गर्म रहता है अंदर, यहाँ गर्मी हमेशा रहती है, मतलब आप ठंड से मरोगे नहीं। एक तो यह है कि जो पर्ड्यू है यहाँ पे, एक और बहुत अच्छी चीज है, जैसे यहाँ पे जो गोल्फ कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा है, किसी को गोल्फ का शौक हो तो
यहाँ के सॉकर फील्ड और प्लस जितने भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है बहुत जबरदस्त है। टेनिस कोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, शॉर्ट्स टेनिस सेंटर है, और अपनी देसी जनता के लिए यहाँ पे क्रिकेट फील्ड भी है बहुत सुंदर सा, जो अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। और क्रिकेट यहाँ पे जब ठंडी हो जाती है तो हम इंडोर खेलते हैं। यही जो चीज है, मतलब इवन दो मैं यहाँ यूएस में हूँ तो भी मैं कैसे इंडिया की हेल्प कर सकता हूँ वो भी मैंने सोचा। जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने आशा पर्ड्यू चैप्टर और ऐसे कुछ कुछ संस्थाएं जो लाइक टीच फॉर इंडिया या जो भी हो सकता है यहाँ से कैसे किसी को फ्री में भी पढ़ा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, वो किया। उसके अलावा मेरी टीम ने मिलकर सोचा कि हम क्यों ना अपने देश वालों को जगाए थोड़ा सा और अपनी चीज़ों पर हम नाच करना सीखे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र से आती हो। हमारे पास बहुत कुछ अच्छा है लेकिन वो पता नहीं चलता क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं उतना रिसर्च करने का, खुद की रिसर्च रहती है करके। तो हमारी टीम ने आत्मनिर्भर ऐप बनाया है, उसका निर्माण किया है, और 12 लोग की टीम है, अलग अलग जगह से है और कुछ कई पर्ड्यू से भी है। तो हम लोग ने मिलके वही सोचा कि इंडिया वालों को कैसे हम बताएं कि आप लोग कुछ भी परचेज करते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, चाहे कोई बुक खरीद रहे हो, चाहे कोई ग्रोसरी आइटम हो, तो वो जो आप पैसा देते हैं वो अल्टीमेटली कौन से देश को जा रहे हैं वो कई बार पता नहीं चलता। इवन कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको पता चल जाएगा लेकिन कौन सी कंट्री ने अर्न किया वो नहीं पता चलता। तो वो टाइप की चीजें, प्लस अपने लोकल बिजनेसमैन को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि वो लोग अपनी चीजें दिखा सके कि सिर्फ गुजरात में अगर कुछ बनता है वो पंजाब वाले को बताना है तो वो कैसे हम कर सकते हैं। तो वो वाली चीज हमने वो ऐप में बनाई है और स्टेट ऑफ द आर्ट ऐप है। इसको कई बड़े लोगों ने यूज करना चालू कर दिया है। उसमें से एक है जनरल वीके सिंह, तो उन्होंने भी वो ऐप देख लिया है, नजर में आ चुके हैं। लेकिन अभी हम और लोगों को भी दिखाना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारे टाटा जो है उनके साथ बात चल रही है। अच्छा, आपको मालूम था? और टेटले चाय आपने अगर पी तो उसका पैसा किधर जाता है? ये आता है आपको टाटा को, और टाटा है बॉम्बे हेडक्वार्टर साइड। टेटले टाटा के अंदर है, ऑल्दो वो यूके की थी लेकिन अब टाटा ने खरीद लिया है। अच्छा, सो ये नाम से ही घूम जाएंगे हम। बाटा टाटा का ही दोस्त होगा लेकिन बाटा है चेकोस्लोवाकिया। तो किसी को मालूम ही नहीं मतलब क्या है। और मिल्टन है, मिल्टन की बोतल लेते हैं। मुझे लगता है मिल्टन तो नाम से तो यूके का लगता है इंडियन। अच्छा, तो ऐसे करके हॉकिंस प्रेशर कुकर वो किधर का है? लगेगा हॉकिंस तो स्टीफन हॉकिंग टाइप का लग रहा है, तो मतलब यूके का होगा, कहीं होगा विदेशी। हॉकिंस इंडिया का है, गुजरात का आई थिंक। तो ऐसे ही है। कई चीजें जो कई चीजें मालूम नहीं चलती और मालूम चल जाती है तो फिर बोलते हैं अच्छा ये हर्शीज तो यूएस की चॉकलेट है तो इंडिया का क्या ऑप्शन है। तो हमारा ऐप ऑल्टरनेटिव दिखाता है कि इंडिया की ये चॉकलेट है, आप इनमें से भी ले सकते हैं। तो अभी एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए टाटा से बात कर रहे हैं कि टाटा की सुपर ऐप है और या टाटा क्लिक है, बेचने का वो रखते हैं ऑप्शन, तो लोग वहीं से खरीद सकेंगे, फिर हमारे ऐप से ही वो टाटा के थ्रू ले सके ऐसा। वो हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव तो देखते क्या होता है। आत्मनिर्भर ऐप के होम पेज पे देखिए ट्रेंडिंग कंपनीज, सर्च बार पर क्लिक करिए। आप बाएं में टाइप पर क्लिक करके प्रोडक्ट्स या कंपनीज में से खोज सकते हैं। आप दाएं में कंट्री के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। विदेशी कंपनीज या प्रोडक्ट्स के पेजेस पर आपको मिलेंगे भारतीय विकल्प, उन्हें चुनें। अगर आप रिव्यूज या सजेशंस देना चाहते हैं तो पहले लॉगिन करें। आपके रिव्यूज भारतीय प्रोडक्ट्स और कंपनीज को देंगे और मदद। भारतीय प्रोडक्ट्स के पेज पर जानिए उनकी वेबसाइट और कंपनी के बारे में। और भारतीय कंपनीज के पेज पर जानिए जरूरी जानकारी और अनोखी कहानियां जो आपको गर्व से भर देंगी। विदेशी कंपनियों के बारे में भी जानें और भारतीय विकल्प को समर्थन करें। साइड बार से लोकल बिजनेसेस या किसी अन्य कंपनी की जानकारी या प्रोडक्ट्स के बारे में आप इस ऐप में डाल सकते हैं। डाउनलोड करिए आत्मनिर्भर ऐप आज ही।